दोस्तों, बिहार एसएससी नई वैकेंसी 2025 फुल डिटेल्स जानकारी चलिए आप सभी देखिए। ये जो जॉब है दोस्तों ऑफिसर वाला पोस्ट है। और देखिए बिहार एसएससी जॉब का इतना क्रेज इसलिए है कि बिहार एसएससी से जो भी वैकेंसी आती है सभी अपने आप में रॉयल रहता है। और ये जो जॉब है दोस्तों ऑफिसर वाला पोस्ट है। और सबसे खास बात यह है कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम के आधार पर आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं। यहीं बीपीएससी से देखिएगा तो आपको पीटी एग्जाम मेंस डिस्क्रिप्टिव टाइप का इंटरव्यू देना पड़ेगा, तब आपको लेवल 7 वाला जॉब मिलेगा। और यहाँ पर बस आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम के आधार पर आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं। तो चलिए आप सभी फुल नोटिस देखिए। अभी देखिएगा तो 70 बीपीएससी में 2000 प्लस सीट में दोस्तों 1200 सीट ऐसी है जो कि लेवल 7 से रिलेटेड है। तो आप समझ सकते हैं वहाँ पर आपको बीपीएससी के माध्यम से पीटी एग्जाम मेंस डिस्क्रिप्टिव टाइप का इंटरव्यू देना पड़ेगा, तब जा करके सिलेक्शन होगा। लेकिन यहाँ पर बिहार एसएससी के माध्यम से आपको पीटी मेंस 2 ऑब्जेक्टिव एग्जाम के आधार पर ही सिलेक्शन होने जा रहा है। तो ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। 2025 देखिएगा चुनावी साल है, इसलिए इतनी सारी वैकेंसी आ रही है और एक नहीं कई सारे आपको मौका मिलने जा रहा है। तो चलिए यहाँ से फुल नोटिफिकेशन देखिए, आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट, देखिए सबसे मेन है आपके लिए डॉक्यूमेंट, क्योंकि देखिए यहाँ पर फॉर्म भरते इसमें जो भी चीज़ें मांगा जा रहा है आपको अच्छे से सब कुछ फिलअप करना है। और इतने तैयारी के बाद आप एग्जाम दीजिएगा, पता चला कि आपका फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया। तो देखिए हर एक चीज़ के बारे में हम आप लोगों को फुल डिटेल्स में बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको सभी चीज़ों के बारे में A to Z जानकारी मिल जाएगा। देखिए इसमें एज लिमिट को लेकर पहला चीज़ तो यह है कि आपका मिनिमम एज 21 साल होना चाहिए। मैक्सिमम का देखिएगा तो अलग अलग कंडीशन है। बिहार में दोस्तों ये रूल है कि कोई वैकेंसी अगर कई सालों से नहीं आई रहती है तो उस अनुसार अधिकतम उम्र में बहुत ज़्यादा छूट भी मिलता है। जब ये वैकेंसी आई थी लास्ट टाइम उस अनुसार यहाँ पर किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर एज लिमिट का जो कंडीशन रखा गया है, यहाँ पर देखिएगा अभ्यर्थी की उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2024 के आधार पर की जाएगी। और अधिकतम वालों का कंडीशन को लेकर देखिएगा तो यहाँ पर है तो अधिकतम उम्र सीमा 7 जनवरी 2016 के अनुसार निम्न रूप में निर्धारित की जाती है। तो चलिए यहाँ पर एज लिमिट को लेकर चलिए यहाँ से आप सभी देखिए। फिर इसके बाद सीट, देखिए सीट इसमें बम्पर है। सीट को लेकर आपको सोचना नहीं है, बस आप सभी अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि यही पैटर्न आपको CGL 4 में भी रिजल्ट दिलाएगा। एक ही पैटर्न देखिएगा तो CGL 4 का, इसके बाद देखिएगा अभी BSO SSO अलग अलग तरह के सभी तरह की जितनी वैकेंसी है सब में एक ही तरह का पैटर्न है। तो एक तैयारी से आपको कई सारे एग्जाम निकलने जा रहा है। न्यूनतम उम्र सीमा देखिएगा तो 21 वर्ष है, जो कि 1 अगस्त 2024 के अनुसार है। और अधिकतम उम्र सीमा देखिएगा तो यहाँ पर इस अनुसार जो गाइडलाइंस यहाँ पर नीचे में दिया हुआ इस अनुसार काउंट होगा। तो आपका मिनिमम एज 21 कंप्लीट है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए होगी। अधिकतम देखिएगा जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल, BC कैटेगरी में जनरल कैटेगरी और महिलाओं के लिए यहाँ पर जनरल कैटेगरी में पुरुषों के लिए देखिएगा 37 साल है और जनरल कैटेगरी महिलाओं का 40 साल है। BC ABC में पुरुष महिला दोनों के लिए 40 साल, SC ST में 42 साल और दिव्यांगों को 10 साल का छूट का यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है। और इसके बाद देखिएगा यहाँ पर डॉक्यूमेंट को लेकर आपको अच्छे से समझना है। और देखिए इसमें बहुत सारे चीज़ों को लेकर आपको डाउट भी होगा, तो आपको पूरा वीडियो देख लेना, फिर एक एक चीज़ को लेकर आपको क्लियर हो जाएगा। पैटर्न देखिएगा दोस्तों इसमें बहुत अच्छा रखा गया है। पैटर्न में देखिएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का यहाँ पर देखिएगा परीक्षा की प्रकृति तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा है और यहाँ पर 40,000 से अधिक आवेदन होता है, तो उस कंडीशन में पीटी मेंस दोनों परीक्षा ली जाएगी। तो फॉर्म तो अच्छा खासा फिलअप होगा ही। सभी चाहते हैं कि हमें भी ऑफिसर वाला पोस्ट मिल जाए। लेवल 7 वाला जॉब है, 80,000 सैलरी है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके फुल मोटिवेट होकर तैयारी करना है। पीटी एग्जाम में देखिएगा तो आपसे टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस 150 में से देखिएगा तो 50 क्वेश्चन रीजनिंग से रिलेटेड पूछा जाएगा, 50 क्वेश्चन मैथ साइंस से रिलेटेड पूछा जाएगा, यानी 25 मैथ्स से रिलेटेड और 25 क्वेश्चन आपको साइंस से रिलेटेड और 50 क्वेश्चन जीके में करेंट अफेयर्स भी है। 10-12 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स से भी पूछा जाता है। और हम आप लोगों को तैयारी देखिएगा बिहार एसएससी का जो अभी लेटेस्ट पैटर्न है उसी अनुसार तैयारी करवा रहे हैं। जीके साइंस में देखिएगा दोस्तों प्रीवियस ईयर से भी अच्छा खासा क्वेश्चन रिपीट किया जाता है और प्रीवियस ईयर से जो भी क्वेश्चन रिपीट होगा सभी हार्ड ही क्वेश्चन रिपीट होता है। तो हम आप लोगों को बिहार में पिछले 20 साल में जितने भी तरह की परीक्षा है, चाहे बीपीएससी, दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, ऑल एग्जाम का 100 प्लस क्वेश्चन बैंक करवा रहे हैं। साथ में जो नया सिलेबस पैटर्न है उस अनुसार फुल तैयारी भी करवा रहे हैं। तो फुल तैयारी के लिए आप सभी सक्सेस प्लान एप्लीकेशन के साथ जुड़ करके जम के तैयारी कीजिए, जिससे आसानी से आपका रिजल्ट हो जाए। देखिए सीट को लेकर आप सभी यहाँ से देखिएगा, तो चलिए यहाँ से एक एक करके आप सभी देखिए फॉर्म भरने का डेट तो फाइनली दोस्तों आ गया है। आज से देखिएगा यहाँ पर 1 अप्रैल से लेकर के 19 अप्रैल तक फॉर्म भरने का यहाँ पर डेट आ गया है। तो आप सभी को अपना फॉर्म समय रहते फिलअप कर लेना है, लास्ट डेट का वेट नहीं कीजिएगा। 19 तारीख तक देखिएगा तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का डेट रखा है और 21 तारीख तक फॉर्म सबमिट करने का डेट है। तो लास्ट समय में होगा क्या कि वेबसाइट काम नहीं करेगा तो 70 बीपीएससी वाला हाल ना हो जाए कि यहाँ पर 70 बीपीएससी में देखिएगा बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म नहीं भर पाए थे। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है।
देखिए यहाँ पर मेन है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर कुछ भी गलती कीजिएगा और पता चले कि आपका फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया तो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो डॉक्यूमेंट इसमें क्या क्या लग रहा है सभी चीज़ों को लेकर आप सभी को बताने वाले हैं, इसलिए आप सभी को वीडियो को पूरा अच्छे से देख लेना है। देखिए इसमें सीट देखिएगा, अनारक्षित जनरल के टोटल 313 सीट है, जिसमें से 110 महिलाओं के लिए रिजर्व है। सभी कैटेगरी वाइज यहाँ से आप सभी सीट देख सकते हैं। टोटल 682 पदों पर ये वैकेंसी है और आज से फॉर्म भराना शुरू हो गया है। तो यहाँ से चलिए आप सभी को ये अपडेट तो मिल गया कि फॉर्म आज से शुरू है, तो आप सभी को फिलअप कर लेना है। ये नहीं कि आप भूल जाइएगा कि हाँ वैकेंसी आई थी और पता चला कि डेट ही तब तक कंप्लीट हो गया जब आपको पता चला। तो ये जो वैकेंसी है दोस्तों देखिएगा, तो अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी बीएसओ पोस्ट की वैकेंसी है, जो कि आज से यहाँ पर 1 अप्रैल से लेकर के 19 अप्रैल तक आपको फॉर्म फिलअप करना है। 19 दिन का ही समय है। अगर आप दूसरे राज्य से हैं तो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं जनरल कैटेगरी के अनुसार। चलिए यहाँ से सब्जेक्ट कंडीशन को आप अच्छे से समझ लीजिए। आप में से बहुत सारों को सब्जेक्ट को लेकर डाउट है कि सर जी हम इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं। लेवल 7 वाला जॉब है, यानी कि 44,900 बेसिक सैलरी आपका रहने वाला है, जिसमें आपका हाउस रेंट, महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता सभी चीज़ जुटने के बाद 80,000 प्लस सैलरी आपको मिलने जा रहा है। जब 8वां वेतन लागू होगा तो सीधे आपका 1 लाख प्लस सैलरी हो जाएगा। शैक्षणिक योग्यता में देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो दिया हुआ है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी में किसी एक विषय से स्नातक। देखिए पहले क्या होता था कि बस ये कंडीशन रहता था, इस अनुसार है तो आप फॉर्म भरिए, लेकिन इस बार नोट में देखिएगा तो सब्सिडरी को भी अलाउ किया गया। अगर आपका सब्सिडरी में भी अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, गणित या स्टैटिक्स, सांख्यिकी, ये 3 सब्जेक्ट में से कोई एक अगर आपका मैच हो रहा है सब्सिडरी में भी, तो आपको इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। इस नोटिस के अनुसार आप सभी देखिएगा। तो अब देखिए यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन होगा। ये नहीं कि यहाँ पर 2-4 सब्जेक्ट होता है, 30 प्लस सब्जेक्ट ग्रेजुएशन का रहता है अलग अलग तरीके का। तो कोई भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे देखिए अगर आप फिजिक्स से ही किए हैं तो आपका सब्सिडरी में मैथ है तो आप भर सकते हैं। अब अगर आप आर्ट्स से ही किए हैं, मान लीजिए आप इतिहास से ही किए हुए लेकिन अर्थशास्त्र में सब्सिडरी है तो आप भर सकते हैं। और ये 3 सब्जेक्ट अगर आपका है तो बिल्कुल आप फॉर्म भरने के लिए योग्य है। तो यहाँ से देखिएगा सब्सिडी को के साथ भी स्नातक अगर है तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस कारण से देखिएगा इस बार अच्छा खासा फॉर्म फिलअप होने जा रहा है, लाखों में फॉर्म फिलअप होंगे प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी पोस्ट के लिए, और 1 अप्रैल से फॉर्म फिलअप होना शुरू हो रहा है। तो आप सभी को समय रहते अपना फॉर्म फिलअप कर लेना। एज लिमिट को लेकर आप शुरू में देख ही लिए, पैटर्न और डॉक्यूमेंट को लेकर चलिए आप सभी देखिए। देखिए यहाँ पर अधिकतम उनमें छूट भी मिलेगा, और यहाँ पर देखिएगा तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर पहले से इस पोस्ट के लिए जॉब में, अगर दूसरे पोस्ट में तब आपको नहीं मिलेगा। प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी सांख्यिकी से रिलेटेड ही पोस्ट होना चाहिए, तब आपको यहाँ पर 1 साल के लिए 5 अंक और 5 साल के लिए 25 अंक का वेटेज यहाँ पर आपको दिया जाएगा, जिसके बारे में देखिएगा तो यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए मेन यहाँ पर आपको वेटेज वाले अंक यानी कॉन्ट्रैक्ट वालों से डरना नहीं है। ज़्यादातर देखिएगा जब भी इस तरह की वैकेंसी आती है तो ज़्यादातर जो नॉर्मल स्टूडेंट रहते हैं उसी का रिजल्ट होता है। तो सबसे पहले तो आपको पीटी में रिजल्ट लेना है, तो इसलिए आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए जिससे आपका रिजल्ट हो जाए। ऑफिसर वाला पोस्ट अगर आप अच्छे से तैयारी करके दीजिएगा तो आसानी से आपका रिजल्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा पीटी जब आप पास कर जाइएगा तो इसके बाद होगा मेंस एग्जाम। मेंस में 2 पेपर है, हिंदी है, समान अध्ययन है। पीटी मेंस दोनों का पैटर्न सेम है। CGL 4 का जो पैटर्न है दोस्तों वही पैटर्न है, और CGL 4 का भी एप्लीकेशन पर कोर्स उपलब्ध है। जाइए आप सभी जुड़ करके जम के तैयारी करके एग्जाम दीजिए जिससे आपका रिजल्ट हो जाए। आरक्षण का लाभ देखिए बिहार के निवासियों को दिया जाएगा, और सबसे मेन देखिए अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, अगर आप BC से आते हैं तो आपको अपना NCL प्रमाण पत्र बना करके देना है। अगर आप नहीं देते हैं तो फिर उस कंडीशन में आपको जनरल कैटेगरी कर दिया जाएगा, और जनरल कैटेगरी के अनुसार ही आपका पीटी मेंस सभी जगह मार्क्स चाहिए। तो फिर होगा क्या कि आप रिजर्व कैटेगरी से पास रहिएगा तो फिर आपको बाहर होना पड़ेगा, रिजेक्ट होना पड़ेगा। अगर आप जनरल EWS से आते हैं तो अपना EWS प्रमाण पत्र बना करके फिलअप करके फॉर्म आपको फिलअप करना है। अगर आप अप्लाई करते हैं अभी टाइम लग रहा है तो आप डायरेक्ट ब्लॉक से संपर्क कीजिएगा। अप्लाई करने के बाद वहाँ आपको 2-3 दिनों में मिल जाएगा। इस सभी डॉक्यूमेंट को लेकर यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप दूसरे राज्य से हैं तो जनरल कैटेगरी में फॉर्म फिलअप कीजिएगा। आपको डॉक्यूमेंट की यानी कि कास्ट से रिलेटेड और आवासीय ये सब आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों कैटेगरी में अगर आप गलती करते हैं तो फिर उस कंडीशन में आपको अनारक्षित किया जाएगा, तो ये जनरल किया जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पर गाइडलाइंस है। यानी देखिएगा तो डॉक्यूमेंट के मामले में बिहार SSC बहुत सख्त है, तो आपको सभी डॉक्यूमेंट अपना सब कुछ बना करके फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है उसी अंतिम तिथि के अनुसार आपका मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन सभी का रिजल्ट आ जाना चाहिए। यानी सभी आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, ऑल A to Z डॉक्यूमेंट फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के अनुसार होना चाहिए। देखिए फॉर्म में किसी प्रकार का आपको गलती नहीं करना। अगर आप गलती करते हैं तो इसमें एडिट का कोई और प्रावधान नहीं है, तो फिर आपको बाद में दिक्कत हो सकता है। इसलिए आपको बिल्कुल सावधानी से फॉर्म फिलअप करना, और हम आप लोगों को फॉर्म का फुल प्रक्रिया भी बताने वाले हैं, कैसे क्या आपको फॉर्म फिलअप करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है।
फॉर्म भरने का डेट देखिएगा 1 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल 21 अप्रैल तक सबमिट करने का डेट है। और फॉर्म भरते समय आपको अपना सभी डॉक्यूमेंट अपलोड भी करना पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रख करके सही तरीके से डॉक्यूमेंट सब कुछ अपलोड करना है। फ़ोटो, सिग्नेचर, लाइव वेबकैम फ़ोटो भी अपलोड करना है। तो उल्टा पुल्टा डॉक्यूमेंट ये सब चीज़ें आपको गलती नहीं करना है, नहीं तो फिर आप जब फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा तो आपको पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा कि मेरा फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा, एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा। इसलिए आप बिल्कुल सावधानी से फॉर्म सब कुछ फिलअप कीजिएगा और हर A to Z चीज़ों के बारे में आप लोगों को इसी तरह से जानकारी देते रहेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। तो फाइनली देखिएगा दोस्तों, ऑफिसर बनने का समय आ गया है। तो अब आप सभी समय रहते अपना फॉर्म सब कुछ फिलअप कर लीजिए और जम के तैयारी में लग जाइए। देखिए इस तरह की वैकेंसी 15 साल के बाद आई है और आपको बार बार ऐसी वैकेंसी के लिए मौका नहीं मिलेगा। CGL 4 की भी दोस्तों बम्पर पदों पर वैकेंसी आ रही है और बिहार SSC में इस बार ऑफिसर से रिलेटेड एक नहीं 6-6, 7-7 वैकेंसी का आपको मौका मिलने जा रहा है।